इक्वेशन ऑफ मोशन का जलवा क्या होता है, इसको देखिए। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब जब ये यूट्यूब भी नहीं होता था तब हमने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस ऑफ मोशन क्वेश्चन, है ना, 2016-17 की वीडियो है मेरी। बहुत बहुत मतलब इतने व्यूज ले गई थी, उसके बाद बच्चे फैन हो जाते थे कि अरे मनोज सर ने ये बता दिया है, मतलब सर हमसे तो सॉल्व नहीं होता था क्वेश्चन। और उसके बाद मुझे पता लगा कि काफी लोगों ने, मेरे मतलब टीचर्स जो है, उन्होंने ये वीडियो देख के सीखा और उसकी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया इस चीज को। तो आप ये मान सकते हैं कि ये इसको किस तरीके से बताते हैं, अगर कोई आपको बता रहा है कि ऐसे बताते हैं तो ये मेरा ही बताया हुआ तरीका है, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम बताते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली इक्वेशन में यहां पे लिख देता हूं कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी। सेकेंड इक्वेशन में यहां पे लिख देता हूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भाई इक्वेशन मैंने नहीं बनाई है, इक्वेशन तो न्यूटन साहब बना के चले गए थे, बट किस तरीके से इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं उसको देखना है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन आपके पास है, और एक चौथी इक्वेशन जो मैं लिखवा देता हूं वो आपके पास है कि एस एनथ के लिए वो आपके पास है u प्लस ए बाय टू 2n-1। ठीक है, इसको तो अभी सॉल्व करवाएंगे। अब ध्यान से देखना, इस पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखो और मुझे बताइए पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल वेरिएबल, मुझे बताइए टोटल वेरिएबल कितने हैं। देखिए मैं ये कहता हूं कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप इक्वेशंस की टर्म्स में सोचिए, आप वेरिएबल्स की टर्म्स में सोचिए, आप बहुत फॉर्मूले की बात करिए, आप अपना दिमाग बिल्कुल कम लगाइए। आप फॉर्मुलेस की बात करिए, आप वेरिएबल्स की बात करिए। मैथमेटिकली बनाया ही इसलिए ताकि आप 100% एक्यूरेट आंसर निकाल सकें। आप उसमें फिजिक्स की फील लेने लग जाते हैं, वो फील तो बाद में आएगी। आप यहां पे देखिए v माइनस यू 80 आपके पास है। मैंने पूछा टोटल वेरिएबल आप बताइए, टोटल वेरिएबल आपके पास 5 है, 5 टोटल वेरिएबल है। इस टोटल वेरिएबल को मैं यहां पे लिख सकता हूं यूवी सेट, यहां पे लिख सकते हैं यूवी सेट। आपके पास एक होगा इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, एक डिस्प्लेसमेंट, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम। ये 5 चीजें इस पूरी इक्वेशन में यूज हो रही है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं हो रहा। ये 3 मेनली इक्वेशंस आपके पास है, ठीक है। अब ये देखिए कि ईच इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन आप उठा के देख लीजिए कि एक इक्वेशन भी अगर आप उठा के देखते हैं तो उस एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं। जैसे मेरे पास ये पहली इक्वेशन है तो इसमें कितने वेरिएबल्स है आपके पास, 1 2 3 और 4। इसमें देखिए 1 2 3, ये भी 3 है क्योंकि टाइम टाइम है, ये आपके पास 4। यहां पे देखिए 1 2 3 और 4, 4 वेरिएबल है। यानी कि हर एक इक्वेशन में आपके पास 4 वेरिएबल्स का यूज किया गया है। 4 वेरिएबल्स का यूज किया गया है, और 4 वेरिएबल्स का अगर यूज किया गया है तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, टू सॉल्व आप ये नहीं जानते कि 3 डेटा आपके पास गिवन होने चाहिए, 3 डेटा आपके पास गिवन होने चाहिए। कुछ डेटा आपको एज्यूम करना पड़ता है, कुछ डेटा आपको दिया रहता है, कुछ डेटा आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है, कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने के बाद पता होना चाहिए कि ऐसे का काम होगा। अब जो 3 डेटा आपको देके रखा है, आपको चौथा डेटा कौन सी इक्वेशन से निकालना है वो तुरंत आपको पता लग जाएगा। तो बस